ओम श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, आज मैं आपको धनतेरस की कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनत्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है। यह दिवाली के आने की शुभ सूचना देता है। इस दिन धन्वंतरि के पूजन का विधान है। कहा जाता है इस दिन धन्वंतरि वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर आए थे। इसीलिए धनतेरस को धन्वंतरि जयंती भी कहते हैं। बंधुओं, इस दिन घर के टूटे फूटे पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन खरीदे जाते हैं। इस दिन चांदी के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन वैदिक देवता यमराज का भी पूजन किया जाता है। यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के द्वार पर रखा जाता है। रात को स्त्रियां दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं। जल, रोली, चावल, गुड़ और फूल आदि नैवेद्य सहित दीपक जलाकर यम का पूजन किया जाता है। धनतेरस की कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के पीछे चल दी। कुछ दूर चलने पर ईख का खेत मिला। लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़कर चूसने लगी। भगवान लौटे, उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते पाया। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है, तुम उसके यहाँ पर 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। विष्णु भगवान क्षीर सागर लौट गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ रहकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आए, परंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। तब विष्णु भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कोड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना, तब तक मैं यहीं रहूँगा। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में कोड़ियाँ डालते ही 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। ऐसा आश्चर्य देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा, ये 4 हाथ किसके हैं? गंगा जी ने किसान को बताया, ये चारों हाथ मेरे ही थे। तुमने जो मुझे कोड़ियाँ भेंट की हैं, वे तुम्हें किसने दी हैं? किसान बोला, मेरे घर में एक स्त्री पुरुष आए हैं। वे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो पुनः निधन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। फिर लक्ष्मी जी चंचल हैं, इन्हें बड़े बड़े भी नहीं रोक सके। तुम हठ मत करो। फिर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है। तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जला कर रखना। मैं तुम्हारे घर आऊँगी, तुम उस वक्त मेरी पूजा करना, परंतु मैं अदृश्य रहूँगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात सुन ली और मान ली। लक्ष्मी जी द्वारा बताई गई विधि से उनकी पूजा की। उनका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। इस प्रकार किसान प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी को पूजने लगा और अन्य लोग भी आप धनतेरस की रात को एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर कर अपने घर में रखते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी आती हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। बंधुओं, एक दूसरी कथा जो कि यमराज से संबंधित है। एक बार यमदूतों ने यमराज को बताया, महाराज, अकाल मृत्यु से हमारे मन भी पसीज जाते हैं। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान के मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक अर्पण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है।
जहाँ जहाँ जिस जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरि पूजन सहित यमराज को दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। बंधुओं, दीपावली महापर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है, जिसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान धन्वंतरि, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा के लिए माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन धार्मिक कर्म, पूजा और खरीदारी अत्यंत शुभ और फलदायी माने जाते हैं। घर की सफाई करना, दीपक जलाना, लक्ष्मी माता की पूजा करना इस दिन का बहुत ही मुख्य हिस्सा है। साथ ही सोना, चांदी, बर्तन और अन्य धातु की वस्तुएं खरीदना भी परंपरा के अनुसार घर में समृद्धि और सौभाग्य लाता है। धनतेरस के दिन अपने बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ धनराशि भी अवश्य जमा करवानी चाहिए। बंधुओं, प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी के समक्ष उत्तर दिशा में दीपक जलाएं। धूप, फूल, अक्षत, हल्दी और कुमकुम उन्हें अर्पित करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं। धनतेरस पर विशेष रूप से उनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन प्रदोष काल में धन्वंतरि जी का भी पूजन किया जाता है। उनके लिए भी उत्तर दिशा में दीपक जलाएं। धूप, फूल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम अर्पित करें। ओम नमो भगवते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः से उनकी पूजा करें। घर की साफ सफाई करें, दीपक लगाएं, फूल और रंगोली से सजाएं। लक्ष्मी माता की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक लगाने के बाद मिठाई का भोग लगाएं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। इस दिन भगवान कुबेर की पूजा का भी विधान है। कुबेर धन के देवता हैं, यक्षों के राजा माने जाते हैं। वह घर और व्यवसाय में संपन्नता लाने वाले देवता हैं। इनकी पूजा के लिए भी उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र या मूर्ति रखें। दीपक जलाएं, रोली से तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें। इनके लिए मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य अधिपते धन धान्य समृद्धि में देहि दाप्य स्वाहा। यमराज के लिए दीपक कैसे लगाएं? यमराज मृत्यु के देवता हैं। उनका स्मरण धनतेरस पर अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए है। घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में तेल का चौमुखी दीपक लगाएं। पूरे मन से यमराज से परिवार की लंबी उम्र और सुरक्षा की प्रार्थना करें। धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है? प्रदोष काल शाम 5:48 से रात 8:20 पर और विषुव काल शाम 7:16 से रात 9:11। पूजा मुहूर्त शाम 7:16 से 8:20 है और खरीदारी का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर दोपहर 12:18 से 19 अक्टूबर सुबह 6:24 तक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।